नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये कुंभ राशि के लिए कैसे रहने वाला है? क्या-क्या लाभ, क्या-क्या हानि, क्या-क्या जो है हमें सावधानियां उसके अंदर बरतनी चाहिए, तो ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 4 ग्रह बड़े होते हैं, जो अधिक समय तक चलते हैं। जैसे शनि है, 2.5 वर्ष के लिए चलता है। राहु, केतु 1.5 साल के लिए चलते हैं। बृहस्पति आपके 1 साल या 13 महीने के लिए चलता है। तो उनके जो प्रभाव हैं, वो भी लंबे समय तक चलते हैं। कई दफ़ा आप लोग कह दिया करते हैं जी गए महीने बताया वही इसी महीने बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो परिवर्तन लाते हैं, जो कम समय में चलने वाले ग्रह होते हैं, वो उसके अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले शनि का ही फलादेश हम आपको दे रहे हैं। शनि आपके राशि के ऊपर ही बैठे हुए हैं। देखिए, वैसे अगर साढ़े साती का लें तो साढ़े साती का 2.5 वर्ष पहले निकल चुका है और अब ये 2 साल इसका लगभग अब निकल गया है, तो अभी आपकी साढ़े साती 3 साल के लिए बाकी है। और लेकिन अभी तो इस समय पर अप्रैल तक तो आपका जो टाइम है, उसके अंदर कुछ अलग परिणाम होंगे, लेकिन उसके बाद ये साढ़े साती आपकी जो है उतरती हुई चली जाएगी और उसके अंदर आपकी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। तो शनि लग्न में बैठे हुए हैं, बुद्धि में तो क्रोध और जिद देते हैं, लेकिन सफलता देते हैं, विजय देते हैं, वर्चस्व को बढ़ाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। और ये भाइयों से लेकिन विवाद उत्पन्न करते हैं, पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं रखते, कारोबार में कुछ ना कुछ उथल-पुथल जो है शनि के माध्यम से होती है। तो शनि की शांति, शनि का दान, शनि का उपचार आपको करते रहना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है और शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल, लोहा आदि का जो है दान करना, ये शनि को शांत करता है। राहु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। देखो बंधु, आप लोग अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए थोड़े से सावधान रहना। कुल कुटुंब के अंदर किसी न किसी प्रकार का ये विद्रोह ये जो है उत्पन्न करते हैं और उसके अंदर अशांति उत्पन्न करते हैं राहु। तो राहु की भी शांति शनिवत ही होती है। ये राहु आपके रोगों को, कर्जों को, शत्रुओं को जरूर समाप्त करेंगे, लेकिन कारोबार के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत ये डालेंगे। तो शनि राहु की शांति आप कीजिएगा। बृहस्पति आपके चौथे स्थान के अंदर हैं, तो भूमि, भवन, वाहन आदि की जो है ये वृद्धि करेंगे। कारोबार के अंदर जो शनि के द्वारा या फिर राहु के द्वारा जो डाला हुआ विघ्न है, उसको ये शांत करेंगे। अर्थात जो आपको नुकसान अगर कहीं पर होना होता, वो 100 रुपए का होता, तो ये यहाँ पर आपका 10-20 रुपए का ही होगा, क्योंकि बृहस्पति आपको जो है संतुलन में ले आएंगे। तो ये आपको जानकारियां दी। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि अक्टूबर के महीने के अंदर सूर्य जो है ये आपके सूर्य कन्या राशि में चलेंगे और कन्या राशि में सूर्य आपके 8वें स्थान में कन्या राशि है। तो कन्या राशि के अंदर सूर्य स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखते और अगले महीने नवंबर के महीने के अंदर 16 नवंबर तक आगे ये चलेंगे। यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन उनके अंदर बहुत कम ही ऐसा समय होगा जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। उसके बाद इनकी जो स्थिति है ये आपके 10वें स्थान के अंदर आ जाएगी। तो 16 दिसंबर तक ये आपके 10वें स्थान के अंदर रहेंगे। तो 10वें स्थान के अंदर फिर कारोबार में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके नौकरी में इजाफा देंगे, उसमें कोई तरक्की भी ये जो है करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति सूर्य की आपकी रहेगी। उसके आगे भी दिसंबर के एंड तक इनका अच्छा परिणाम रहेगा। अब हम चलते हैं मंगल के परिणाम पर। तो मंगल आपके 20 अक्टूबर तक आपके मिथुन राशि के अंदर रहेंगे, यानी आपके स्थान से 5वें स्थान में रहेंगे। तो वहां तक तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद दिसंबर तक ये आपके 6ठे स्थान के अंदर रहेंगे, जो कुछ कामों को संपन्न भी करेंगे और कुछ नए विवाद उत्पन्न भी ये मंगल के द्वारा वहां पर हो सकता है। शुक्र आपके 12 अक्टूबर तक आपके तुला राशि में रहेंगे। तो तुला राशि आपकी बढ़िया है। उसके बाद नवंबर के अंदर आपके 10वें स्थान में रहेंगे। तो
मतलब दिसंबर तक जो है, नवंबर तक आपका कारोबार अच्छा बढ़ेगा और आपके कोई नई नियुक्ति या प्रमोशन आपका हो सकता है। उसके बाद दिसंबर तक जो चलने वाले जो ये शुक्र हैं, वो भी आपको लाभकारी रहेंगे, 11वें स्थान के अंदर आ जाएंगे। और बुध ये 10 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंदर रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद दिसंबर तक बुध का अच्छा परिणाम आपके जीवन के अंदर आपको प्राप्त होगा और लाभ आप प्राप्त करेंगे। तो ये जानकारियां हमने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपकी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान, ये प्रॉपर 5 चीजें हमें चाहिए होती हैं। अगर ये नहीं है तो हम आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।